इस खबर के प्रायोजक हैं रोशनी इलेक्ट्रॉनिक चांदपट्टी शिव मंदिर के सामने। यहाँ उपलब्ध है एलईडी टीवी, फ्रिज, कूलर, गोदरेज अलमारी, बैटरी, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, पंखा आदि इलेक्ट्रॉनिक के सभी सामान उचित दर पर उपलब्ध हैं। आजमगढ़ जिले के रौनापा थाना क्षेत्र के अराजी अजगरा मगरबी व अचलनगर में बुधवार को चिंगारी से निकली आग ने अनुसूचित बस्ती में आग लग गई, जिसमें कई घर जल गए। लोगों के गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया था। आज शाम 5 बजे के करीब बहुजन समाज पार्टी के सगड़ी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी शंकर यादव ने लोगों के बीच पहुंचकर लोगों का हाल जाना। शंकर यादव ने जिन लोगों के घर जले थे सभी परिवार के लोगों को साड़ी, लुंगी व तिरपाल तथा आर्थिक सहायता दी। वहीं पर उन्होंने तहसील प्रशासन से अग्नि पीड़िता की मदद करने की मांग की। इस मौके पर सगड़ी विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष सीपी विमल, डॉक्टर सुरेंद्र, पूर्व प्रधान अंगद यादव, त्रिलोकी यादव, भूतपूर्व सैनिक अंगद यादव, समाज सेवी विनोद कुमार परमहंस, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य सीता, बसपा युवा नेता विजय प्रताप यादव, भाईचारा संगठन संयोजक सगड़ी आदि लोग मौजूद थे। देखिए, मैं सगड़ी को अपना घर मानता हूँ। ये सगड़ी विधानसभा 345 है। मैं बचपन से काम कर रहा हूँ, आज कोई नया नहीं आया हूँ यहाँ पे। जब से मैंने छात्र जीवन त्याग करके और सामाजिक सेवा में पहुँचा हूँ, तब से मैं सगड़ी में ही हूँ। और इसके पहले भी ये पूर्वा एक बार जला था, 94 जला था ना, 94 में तब भी मैं आया था। और घर घर की आज तो मान ली 2-4 ठो आपका वो खपड़ा है, वो कटरैन और थोड़ा ईंट के दरवाजे वो दिख रहे हैं। अब यही अगर ईंट का नहीं रहा होता तो अंदर सब जल गया, दरवाजे जल गए हैं। लेकिन जो भी उसमें कुछ था, लेकिन वो कुछ घर भी बेकार हो गया है। बिना तोड़ के उसको बनाना तभी बन पाएगा, नहीं तो फिर वो बेकार है, रहने लायक नहीं है। तो मैं हमेशा आता हूँ। तो मुझे कल पता चला, तो मैं एक डॉक्टर के यहाँ अपने खुद दिखाने के लिए, थोड़ा शुगर की बीमारी है, तो गया। तो आप ही लोगों का फ़ोन गया कि आग लग गई है। तो हमने कहा आज तो नहीं भी पहुंच पाएंगे, पहुंचेंगे तो 12-1 बजे के बाद पहुंचेंगे। तो मैंने कहा कि आज पहुँचो, तो मैं आपके बीच में आया हूं। और जो भी मुझसे बना है मैं मांग के इधर उधर से करके लोगों से इनकी सेवा करता हूं। नहीं कुछ तो कम से कम एक टाइम का लोगों को भोजन की तो व्यवस्था दे दें, नहीं कुछ तो कम से कम एक अंग वस्त्र तो दे दें, क्योंकि मेरे देने से किसी का आवश्यकता पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मैं सभी को नहीं दे पाऊँगा। लेकिन घर की बूढ़ी हैं, महिलाएं हैं, तो पता चला कि किसी की एक साड़ी जो शरीर पर रहती है वही बच पाती है, बाकी तो सब जल के स्वाहा हो जाता है। तो हमने सोचा कम से कम महिलाओं को, जो हमारे पुरुष साथी हैं, भाई हैं, वो कुछ नहीं पहन सकते थे, लुंगी तो पहन सकते हैं, क्योंकि जो शरीर पर है उनका भी सब जल के स्वाहा हो जाता है आग में। आग और पानी चोरी होती है, कुछ बच जाता है, लेकिन ये ऐसा आग है कि कुछ बचता ही नहीं। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। अब 6 महीने 1 साल के बाद कोई आए थे, खुद सबको खिला देंगे, तो एक गांव को खिला देंगे। लेकिन आज इनकी आवश्यकता है, इनको तिनके तिनके की ज़रूरत है। गेहूं सड़ गया, गेहूं लोग जला और रखे थे घर में काट करके, सब जल गया, गेहूं जल गया, भूसा जल गया। अभी एक भैंस जल गई है, बकरी जली हैं, जो लड़के बुझा रहे थे उनके हाथ जल गए हैं। तो ये स्थिति रही है। कल हवा भी बहुत तेज थी, लेकिन मैं यही चाहूँगा भगवान से, कहीं कहीं हो इस तरह का शक्ति हो भगवान के रूप में, या प्रकृति से यही चाहूँगा कि इनको अपार सहने की क्षमता दे, इनको ताकत दे कि वो फिर से अपने आवास और सारे सीजन खाना पीना का व्यवस्था कर सकें। अब मैं सभी लोगों से यही चाहूँगा कि जो भाई आए हुए तो कुछ ना कुछ यहाँ दे इस समय। प्रशासन से क्या कुछ करना चाहते हैं? और प्रशासन तो बेचारा है, जितना का सामान नहीं देगा उससे बड़ा झोला रहेगा उसका, उससे महंगा झोला रहता है उसका, जितना सामान नहीं देता। 5 किलो राशन देते हैं, उससे महंगा उनका झोला रहता है, जिसपे बड़ा फोटो बड़ा बड़ा छपा रहता है। अब किसका फोटो मैं नहीं जानता। तहसील प्रशासन से अब तक कोई नोटिस नहीं ली गई। मैंने कहा ना, वो बेचारे लोग हैं। वो तो अगर एक मंत्री यहाँ आ जाए तो पूरा अमली जामा, और उस घर को रात बिरात अगर मुख्यमंत्री यहाँ आ जाए कि जला हुआ है चलें, तो 24 घंटा के अंदर पता नहीं लगेगा कि आग लगी थी कि लगी नहीं लगी थी। कहाँ से इतना पैसा जाता है बनाने के हाँ, पता नहीं कहाँ से आ जाता है। एक मीटिंग करने जाते हैं लोग तो करोड़ों करोड़ों खर्च होते हैं उस पर। हमने 1980 में भी देखा है, इंदिरा गांधी की मीटिंग को देखा है,
बड़े बड़े रामधन जी के मीटिंग को देखा है, चंद्रशेखर जी के मीटिंग को देखा है, बीपी सिंह के मीटिंग को देखा है, अजीत सिंह के मीटिंग को देखा है। ये नया प्रचलन हो गया है जापान वाला, जो बड़े बड़े टेंट लगते हैं, नहीं तो टाली पर न चौकी पर चौकी रख करके, जैसे वो चौधरी चरण सिंह थे, चौकी पर बोल के जाते थे, पब्लिक धूप में खड़ी रहती थी, वो भी धूप में ही चढ़ के भाषण करते थे। उसमें ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होता है, एक चौकी या दो चौकी, आए बोले चले गए। आज तो 1 महीना पहले से कि फला आ रहे हैं तो पूरा महल तैयार किया जाता है, एसी लगाई जाती है। ये लोकतंत्र में आने वाला लोकतंत्र बड़ा ही भयावह होगा और ये इशारा राजतंत्र की तरफ कर रहा है। अगर ऐसे ही रहा तो फिर यहाँ खून देने के लोगों को फांसी चूमने की जरूरत पड़ेगी। जिन तमाम नेता हैं जो लगातार आते हैं, फोटो खिंचा के चले जाते हैं, लेकिन देखने में आता है कि आप गरीबों तक, नजदीकियां तक पहुंचते हैं, क्या रीजन है सर? हर आदमी का अपना जीवन शैली है। किसी को फोटो खिंचाने का शौक रहता है, किसी को आजकल रील बहुत तेज चल रही है, रील बनाने की शौक है। भाई हमारा घर है, घर में कोई अगर कष्ट होता है तो नहीं हम कुछ कर सकते तो कम से कम हालचाल तो जाके ले सकते हैं। नहीं कुछ हो सकता है तो 2 टिकिया दवाई तो खरीद सकता है हमारी मदद से। इससे ज़्यादा हम तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता कि कौन आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जिन लोगों के पास आवास नहीं है, तहसील प्रशासन से क्या कुछ? अब मैं प्रधान जी से भी चाहूँगा और तहसील प्रशासन से चाहूँगा, यहाँ जितने लोगों का घर जला है सबको एक एक आवाज़ दें। 2 ही कमरा दें, 2 कमरा से ऊपर देते ही नहीं। 2 कमरा दे देते तो ये गांव शायद बच जाता। हर घर को अगर घर बन जाए, पक्का बन जाए तो आग नहीं लग सकती। आग तो भाई विडम्बनाएं हैं, आग तो स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। ऐसा नहीं है कि आग नहीं लगेगी, लगने को तो बड़े बड़े होटलों में लग जा रहे हैं, बड़े बड़े माल में लग जा रहे हैं। ये तो झूठी फूटी घास फूस की झोपड़ी है, ये तो हमेशा रिस्क में रहता है। वहाँ तो फायर ब्रिगेड खड़ा रहता है, फायर की सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। यहाँ शुद्ध एक हैंडपम्प नहीं होगा गांव में जिससे पानी निकाल के लोग बुझाएं। तो मैं यही चाहूँगा से इनको आवाज़ दें और जो भी इनकी समुचित व्यवस्था हो सकती है वो व्यवस्था करें। सर, ये द्वारांचल है, कभी बाढ़ से जूझता है, कभी आग से जूझती है। कि सरकार जो है वो सर्वोपर है, सभी देवताओं से ऊपर है, देवी देवता जो हैं उनसे ऊपर है। अगर सरकार चाह दे तो जो घाघरा नदी है वो रिवर बन सकता है। रिवर बना के तमाम संसाधन पैदा किया जा सकता है, बिजली पैदा की जा सकती है, आने जाने का आवागमन का संसाधन। पहले नहरें नदियाँ थी, हजारों किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, अरुणाचल से लेकर कच्छ तक सड़कें हाईवे बन सकती हैं। तो अगर सरकार चाह दे, केंद्र सरकार या प्रोविंशियल सरकार, तो रिवर बन जाएगा, हमेशा बाढ़ का खतरा खत्म हो जाएगा और बिजली पैदा की जा सकती है। बड़े बड़े नहरें निकाल दें, जहाँ पानी नहीं जाता है वहाँ पानी जाने लगेगा नहर के माध्यम से और बाढ़ अपने आप खत्म। मतलब बाढ़ तो आनी ही आनी है। और जो सिल्ट है वो उधमपुर नगर से लेके जितना जो हिमालय का तराई बेल्ट, वहाँ जो पर केवल सिल्ट ही बालू है, यही सफ़ेद वाला। नदियाँ पड़ चुकी हैं, नदियों की खुदाई नहीं हो रही है। अगर बड़े पैमाने पर नदी की खुदाई करके गहराई बढ़ा दिया जाए तो नदी बाढ़ कम आएगा। इसलिए कि गहराई होगी तो नदी अंदर जाएगी, नीचे जाएगी। आज मुश्किल से 10 से 15 फुट पर कटाई करती है और थोड़ा पानी आता है तो नदी फफा जाती है, और वही गहरी रहती तो सीधे जाके समुद्र में ढकेल के लेके चली जाती। तो मैं सरकार से चाहूँगा कि अगर परमानेंट अगर सलूशन निकाल लेगी, बाढ़ हम नहीं आने देंगे, तो रिवर बनाए, संसाधन बनाए, बिजली पैदा करे। जगह जैसे इसी नदी पर टांडा में बैठा हुआ है विद्युत उपकेंद्र बैठा हुआ है, बिजली पैदा होती है, वहीं सीमेंट की फैक्ट्री है। तो ऐसा नहीं है कि सुधारा नहीं जा सकता है। जापान में हमसे ज़्यादा नदियां हैं, चीन में हमसे ज़्यादा नदियां हैं, बारिश भी हमसे ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो अपने को इतना मजबूत कर लिया है चीन कि नदी का रुख मोड़ देता है, सड़क के ऊपर सड़क बना देता है। लेकिन यहाँ की सरकार चलते हैं तो एक तरफ डी बाबा काली माई से लेके सबके यहाँ हर कीर्तना में हम बजाते रह जाते हैं। आज हमसे हमारी आज़ादी 1947 में मिली, चाइना की आज़ादी 1949 में मिली,
2 साल पीछे हमसे चाइना आज़ाद हुआ था। आज चाइना विकास के मार्ग पर कितने दूर चला गया, हम उसका पीछे से एक बाल नहीं पकड़ सकते। भले कितनाऊ बोल लें कि हम बहुत ही प्रगति कर रहे हैं। ये गांव है, भारत का असली गांव यही है। भारत का ये असली गांव है। जब तक ये विकास नहीं करेगा तब तक भारत विकास नहीं कर सकता। मैं परमहंस यादव अराजी अजरा मगरबी से पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य रह चुका हूँ। तेज बोलिए। आज के आपके ग्राम सभा में कल आग लगी थी और अचल नगर में भी लगी थी। अब तक कोई आया कि नहीं? क्या कुछ शासन प्रशासन से या जनप्रतिनिधियों से कुछ सहायता लोगों को मिली कि नहीं? अभी तक तो मुझको पता है जैसे सहायता के रूप में कोई नहीं आया है शासन प्रशासन से। अभी आज कल मैं फ़ोन किया था, हमारे जो बहुजन के प्रत्याशी रहे शंकर यादव जी, हमारे इस क्षेत्र के ही हैं, और उनको फ़ोन किया गया तो बहुत दूर थे गाजीपुर में, उनका कुछ तबीयत खराब था, चेकिंग में थे। उन्होंने कहा कल मैं ज़रूर आऊँगा, और सुबह उनका फ़ोन आया कि मैं आज 3 बजे के पहले आ जाऊँगा। आप लोग इकट्ठा रहिए, हम लोग चलेंगे वहाँ पर और उनके दुख में हम लोग भागी होंगे, सहयोग करेंगे। तो हम लोग इकट्ठा हुए, आए, और मैं जानता हूँ कि कोई आएगा भी नहीं, क्योंकि जो आता है केवल चुनाव के बरसाती मेढक तरह आता है, जब चुनाव आता है तब भी। तो शंकर यादव क्षेत्र में आते हैं कि केवल यही अब की बार आए? नहीं, हमारे नेताजी तो आज लगभग 25-30 साल से मुझको लगता है, चाहे बाढ़ हो, चाहे आपदा हो, चाहे कोई का दुख सुख हो, हर परिस्थितियों में वो आ जाते हैं। वर्तमान विधायक कौन? यहाँ के वर्तमान विधायक तो अभी तक तो मैं बहुत अच्छी तरह देखा नहीं हूँ। लोग कहते हैं चंद पटेल हैं जो डॉक्टर हैं वहाँ के बड़हलगंज में। तो सगड़ी विधायक आप देखे नहीं हैं? उनके पास समय नहीं होता है, क्योंकि वो डॉक्टर में रहने की वजह से फीस उनको ज़्यादा मिलती है और गांव में आने पर खर्च पड़ता है, इसलिए गांव में नहीं आना चाहते हैं और आएंगे भी नहीं आपकी बात। अच्छा, आग लगी है, शासन प्रशासन में क्या कुछ करना चाहते हैं? मैं शासन प्रशासन ये चाहता हूँ कि पहले तो हमारे एडीओ और बीडीओ सीडीओ साहब लोग के मैं चाहता हूँ कि उन लोगों का अधिकार होता है कि जो भी ग्राम सभा में जो कच्चे मकान हैं उनके लिए आवास प्रदान किया जाए, और वो चाहें तो एक भी झोपड़ी हमारे गांव में नहीं रह सकती है, क्योंकि सबसे अधिक झोपड़ी का घर देवांचल में होता है। और वो लोग आवास देते भी हैं तो यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके घर में कोठियाँ होती हैं, उन्हीं घर आवास बनता है। हमारे झोपड़ी वाले घरों में कभी आवास के लिए कोई आता नहीं है, क्योंकि उनके पास ना उतना जुगाड़ होता, ना उनका पहुँच होता, ना उनके पास कुछ वितरण करने के लिए पैसा भी नहीं होता है। वर्तमान विधायक को सूचना मिली थी, दिया गया था? भाई, हमारे वर्तमान विधायक जी जो हैं उनके तमाम कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित रहे तो सूचना तो जरूर दिए होंगे। अब रही बात उनके पास टाइम है या नहीं है, तो सूचना में तो कोई बाकी नहीं है कि पेपर भी निकला था। आप मोबाइल में भी आप लोग तमाम वीडियो बना, यूट्यूब पर चल रहा है मामला है। वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि द्वारा क्या सहायता की गई? देखिए, वो कल बता रहे थे मैं हर व्यक्ति को 2-2 हज़ार रुपया दिया हूँ। क्या नाम था उनका? देखिए, वो प्रतिनिधि हैं हमारे प्रधान तो यहाँ के रेखा देवी जी हैं, लेकिन वो प्रतिनिधि हैं जी हैं, उनके शिव कुमार नाम उनका है, और वो आए थे मौके पर, मैं भी था यहाँ, तो बताए, मैं कोई पूछा तो बोले मैं सबको 2-2 हज़ार रुपये का सहयोग। विनोद कुमार अशोक नगर। आपके ग्राम सभा में आग लगी थी और अराजी अजरा में भी लगी थी, काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। अब तक कोई आया कि नहीं? अगर कौन आया, क्या कुछ? और यहाँ आने के लिए जो है सर्वप्रथम तो जो है यहाँ अभय नारायण जी आए थे कल, तो तत्काल में आए और यहाँ देख होकर चले गए। उसके बाद जो है महाप्रधान जी राम प्रसाद पटेल जी आए थे, और जो है पुलिस प्रशासन थी, और क्या नाम है तहसीलदार साहब आए थे, लेखपाल लोग थे, कानून थे, अपना रिपोर्ट लोग तैयार कर गए। भाई अभी जो प्रशासन से कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं है। वर्तमान में शिव कुमार भाई जो प्रधान हैं, वर्तमान में 2-2 हज़ार रुपया जो है सबको दिए, और अचल नगर प्रधान ने जो है कुछ राशन पताई जो है दिया और पन्नी उन्नी का व्यवस्था की है। यही हुआ। आज कौन आया? आज तो जो हमारे जो पूर्व प्रत्याशी बसपा के जो है शंकर यादव जी आए हैं, और उन्होंने सबको कपड़ा और पैसा और पन्नी ये व्यवस्था करके अपने असर से वो वितरण किए हैं। वर्तमान विधायक भी मौके पर आए थे? नहीं, अभी नहीं। तो चुनाव के समय तमाम लोग बाबा साहब की प्रतिमा लेके दौड़ते हैं,
और जब कोई दुर्घटना घट जाती है उस कंडीशन में कोई दिखाई नहीं देता। वो तो कहाँ उनके पास टाइम रहती है। वो भी डॉक्टर साहब हमारे हैं, वो भी हमारे डॉक्टर साहब हैं। कल उनको सूचना दी गई। पहली बार आए हैं कि और भी कभी? नहीं, नेताजी तो हमेशा आते हैं यहाँ। नेताजी तो हमेशा जो जहाँ भी आपातकालीन होता है तहाँ तत्काल जो है उपस्थित होते हैं। क्या चुनाव के समय तमाम लोग आते हैं, तमाम मदद की बात करते हैं, तमाम विकास की बात करते हैं, लेकिन जिस दिन समाज को आवश्यकता पड़ जाती है, कोई आपदा आ जाती है, उस दिन दिखाई नहीं देता। उस दिन कौन आवश्यकता जो है, जब चुनाव आता तब ना आवश्यकता उनकी होती है। हमारी आवश्यकता कौन पूरी करने की जरूरत है? उनकी आवश्यकता की जरूरत है तो आते हैं। यहाँ में वर्तमान विधायक कौन है? यहाँ जो है चंद पटेल हैं। आए नहीं थे अभी नहीं, सूचना उनको सूचना दिया गया है। इतनी बड़ी घटना घटी है, अभी तक पहुंचे नहीं। अभी तक नहीं मालूम हुआ कि वो लखनऊ गए हैं। उनका कोई जनप्रतिनिधि मौके पर आया था? नहीं, अभी नहीं।